हमारी मम्मी हमको मारती भी है। हमारा पापा जब खाना खाता है तो हमारे पापा की थाली में जूता डालती है। जाऊं कौन मेरी सुनेगा, क्या मेरी कोई करेगा? आप ही है मेरे जिम्मा। चुपचाप रहना है इंसान की तरह, तो चुपचाप रह, नहीं तो फिर मैं पर्चा दूंगी जनाब। मैं क्या करूं, मैं मजबूर, मैं इससे आगे क्या बोलूंगा जनाब। से आगे वो भी कल पहले भी चले जाना, अगर सुनाओगे मेरी बात तो ठीक है, इससे आगे मैं क्या सुनाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आप देख रहे हैं जेके अली न्यूज़ और मैं हूं परवेज़ भट्ट। आज एक दुख भरी स्टोरी जो है मैं आपके सामने लाया हूं, जो एक बहू की स्टोरी है। आए दिन हम भी न भी ऐसे कई किस्से सुने हैं कि एक बहू जो है घर वालों को परेशान कर रही है, लेकिन आज इस कदर से जो एक केस हमारे सामने आया है, जो 9-10 सालों से जो है एक फैमिली को परेशान कर रही है, एक फैमिली को टॉर्चर कर रही है, अपनी सास ससुर को परेशान करती है। ये जो है उनके ससुर, उनकी जो सासू माँ है, ये उनकी सिर्फ दवाइयों की लिस्ट है, वो इस कदर टेंशन में पड़ चुकी है। इतनी दवाइयों के ढेर, विजुअल्स में आपको मैं दवाइयों के ढेर भी दिखाऊंगा। जो उनकी फैमिली जो है मेरे पीछे जो है, ये उनकी फैमिली है। ये फैमिली जो है हमारे पास आई है आज। बहुत दुख होता है ऐसी स्टोरियाँ सुन के, बहुत दुख होता है जब ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम आला अफसरान से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जब भी ऐसे कोई केसेस आपके सामने आते हैं तो मेहरबानी करके जो है एक तरफा ना सुनी जाए, या लेडीज़ की ज़्यादा ना सुनी जाए। लेकिन आजकल एक नया जो शुरू हो चुका है कि बोलता है कि लेडीज़ की ज़्यादा चलती है, लेकिन कानून तो सबके लिए एक बराबर होता है। फिर आखिर ऐसा जुल्म एक फैमिली पे क्यों हो रहा है, क्या वजूहात है? हमने फैमिली से भी बात की। फैमिली का जो कहना है तो दुख रोना आता है ऐसी कहानियाँ सुनकर। मेहरबानी करके आप भी देखिएगा ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी सुनिएगा, इन बच्चों की दास्तान सुनिएगा आप कि क्या कहते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं। मज़ीद आप देखिएगा, रिपोर्ट में बने रहे हमारे साथ। परवेज़ भट्ट, रामबन। तो आपका नाम? बलदेव सिंह जनाब। आप क्या मजबूरी पड़ी जो आप मीडिया के सामने आए आज? जनाब, इस बहू ने मुझे बहुत तंग किया। एक ही लड़का है मुझे, लड़का एक ही है। अब मैंने इसको भी अलग कर दिया है। कभी वो बट्टे लगाती है, कभी रट्टे लगाती है, कभी 498 किया, 488 किया, उसमें मुझे भी लगाया, मेरी घरवाली को भी लगाया, और 2 साल तक हमने तारीखें भुगतवाई, और फिर पर्चे देती रहती है। पुलिस के खिलाफ जाकर मेरी बेइज्जती करवाती है, बरादरी में बेइज्जती करवाती है। इसलिए मैं मजबूर हो गया, तो आज मैं मीडिया के पास आया जनाब। मजबूर होकर मैं एक BDC SPO हूँ, समझो गवर्नमेंट का मुलाजम हूँ, मैं पुलिस का आदमी हूँ, और वो उसने मेरी इज़्ज़त जनाब खाक में डाल दी। और कितनी मेरी पुलिस भी इज़्ज़त बचाएगी और कितनी मेरी कोई अफसर भी इज़्ज़त बचाएगा, और वो मुझे जूते में उसने मेरी इज़्ज़त को डाल दिया। और खाना भी उसको घर में मिलता है, पाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। दिन के 5 सूट वो सीती है, सुबह से रात के 12 बजे तक। 12 बजे तक 5 सूट निकालती है, 200 रुपये सूटों की सिलाई लेती है। उसके बाद मुझे पैसे के उसके कोई लेना देना नहीं, वो कहाँ डाले, जिधर डाले, कहाँ भी डाले। अब लड़का मुझे एक ही है, इसको मेरे पास भी आना पड़ता है, उसके पास भी जाना पड़ता है, सब कुछ उसके पास रहना पड़ता है। बस फटाफट बोलती माँ बाप के पास जाऊँगी तो बस मैं जनाब सीधी जाकर पर्चा दे दूँगी। और रात को जनाब उसने बड़ी बुरी तरीके से उसने गाली मुझे निकाली। और पोतरे जो हैं 3 मेरे पास ही रहते हैं कंटिन्यू। तो मैं कहता हूँ, फिर मुझे बोलती मेरे लड़के ऊपर भेज दो। मैं जब भेजता हूँ उनको ना रोटी मिलती है उधर, ना पानी मिलता है, ना कपड़े धो देती है, ना सिर में जुएं मारती है। फिर बोलती है जाओ उधर दादी अपने के पास जाओ। अब देखो मैं 53 साल मेरी उम्र है। अब मैं कब उनकी सेवा करूंगा, क्या करूंगा, अपने लिए कब बनाऊंगा, इनके लिए कब बनाऊंगा, लड़के के लिए कब बनाऊंगा। तो मेरी जनाब इज़्ज़त उसने खाक में डाल दी, बुरी हालात कर दी। अगर इतनी डिटेल जनाब मैं 9-10 साल की सुनाऊंगा तो इतनी सुनाने का आपको भी सुनने का टाइम नहीं होगा, और मैं भी इतनी सुना नहीं सकता हूँ। ये कहीं बैठकर प्राइवेट अगर आदमी कोई बात करे, मैं मजबूर तंग हो गया हूँ। भगवान की कसम मैं कहता हूँ कि इससे मैं कहीं दरिया में छाल लगा। मुझे बोलती तेरी गन जमा करवाऊंगी, मैं तेरे खिलाफ रेप केस करवाऊंगी, मैं तुझे बिहार जेल पता नहीं कहाँ है, मैं उधर डलवाऊंगी तुझे। बस ऐसे ऐसे करती है। बोलती 9 नंबर में तेरे मुंह में चप्पल डालूंगी, मैं तेरे मुंह में जूता डालूंगी, ऐसे ऐसे जनाब बोलती है। अब मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी सुनेगा, क्या मेरी कोई करेगा? आप ही है मेरे जिम्मा, चाहे मारो या तारो। तो मेरा नाम रामदयाल है जनाब। क्या मजबूरी पड़ी जो आप जनाब मैं आप सबसे पहले आपको जेके मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास इतनी तकलीफ़ करके आए। अब 2009 में मेरी शादी हुई। 2009 से लेकर आपको अगर उतनी वाक़ात मैं फ़िलहाल सुना भी नहीं सकता हूं कि मेरे साथ कितनी तसल्ली हुई कि मतलब मेरे को कितना जुर्म हो रहा है। अगर मैं बीवी को काम करने के लिए बोलूँगा कि ये काम करना है, बोलेगी ये मैं क्यों करूँगी ये काम, मैं करूँगी चौकी अफसर के साथ बात, मैं जाऊँगी पर्चा देने। पहले 498 किया, फिर उसके बाद
दूसरा केस किया, वो भी डोडा में 2 केस कर दिए। मैं तारीखें गुजारने लगा। 2014 की बात है। फिर 2015 में राजीनामा कर दिया, बोलती मैं अब घर करूँगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर उसके बाद कोई 15-20 दिन ठीक रही, फिर उसके बाद कंटिन्यू मतलब उसका यही रवैया रहा। फिर पिछले साल उसने फिर पर्चा दिया मेरे को चौकी अफसर के पास, काश्तीगढ़ इंक्वायरी करवाई, उधर जाकर फिर राजीनामा करवाया। उधर सरपंच ने बोलता है राजीनामा करवा देंगे तो आप घर में जाकर रजामंदी के साथ। फिर उसके बाद जब भी मैं अगर काम सुबह जाऊंगा काम पे, सुबह 7 बजे काम के ऊपर जाता हूं, उसके बाद जब 8-9 बजे काम के ऊपर पहुंचूंगा, उसके बाद जब काम शाम करने के बाद 5 बजे छुट्टी होगी, घर आऊँगा, बोलूँगा खाना बना है, बोलेगी अभी नहीं बना है। तो बस उसके बाद जनाब पहले बर्तन को साफ़ करेगी, बर्तन साफ़ करने के बाद प्लेट में जो तो जूते को फेंक कर डालेगी, बोलेगी मेरे से खाना नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा अगर करेगा बातें तो आजकल औरतों की सुनवाई है, अगर औरत झूठ बोले सच बोले उसकी सुनवाई है, लेकिन अगर चुपचाप रहना है इंसान की तरह तो चुपचाप रहे, नहीं तो फिर मैं पर्चा दूंगी जनाब। मैं क्या करूं, मैं मजबूर, मैं इससे आगे क्या बोलूँगा जनाब। विक्रम सिंह। बेटा क्या करती हो? वो रोटी नहीं देती है, पानी नहीं पीने के लिए देती है, बोलती है जाओ आप उनके ही है, आप जाओ उनके घर बैठो, रोटी नहीं देती है। दादू के लिए बोलती है? हाँ। क्या बोलते हैं दादू के? इधर नहीं आना। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। बेटा क्या हुआ आपके साथ? हमारी मम्मी हमको मारती भी है, हमारा पापा जब खाना खाता है तो हमारे पापा की थाली में जूता डालती है। और क्या करते हैं? और मम्मी हमको खाना भी नहीं देती है ठीक से, हमको मारती भी है और पर्चे भी देती है दादू के ऊपर। दादू आपके अच्छे हैं? हाँ। अच्छा, अभी कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं इसरो में। अपने दादू के साथ रहते हो मम्मी के साथ? दादू के साथ। दादू के साथ ही रहते हो? हाँ। और क्या क्या करती है मम्मी? मम्मी बहुत कुछ करती है, कभी पर्चे दे देती है, कभी हमको मारती है, कभी दादू के ऊपर ब्लेम चढ़ाती है।